बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे मेहमान हैं वाहिद मुराद और चित्राल गरम चश्मा मिज़िगम से इनका ताल्लुक़ है। सूफियाना कलाम गाते हैं, उर्दू खुआर मिक्स जो है ये गाना गाते हैं और उभरते हुए हमारे चित्राल के सितारे हैं। आज मौका मिला इनको, हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। कोशिश करेंगे इस छोटी-सी निशस्त में हम इनकी जो फ़नी ज़िंदगी उसके हवाले से और इसकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से हम बात करेंगे। वाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच आफ़ताब भाई, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे तो क्योंकि जिस तरह चित्राल में अमूमन हम देखते हैं कि हमारे जितने भी टैलेंटेड जो सिंगर्स आ रहे हैं वो सीखे हुए बगैर हैं। तो आपका क्या है? आपने सीखा है या जिस तरह वहाँ के जो टैलेंट है खुद ब खुद कुदरती तौर से जो उनके अंदर एक वो टैलेंट पाई जाती है उसी तरह हम इस म्यूज़िक की साइड पे आए हैं? तो आफ़ताब भाई, जैसे आपने कहा कि चित्राल के मोस्ट ऑफ द सिंगर जो है ना, वो प्रोफेशनली जो है ना इस काम को करते नहीं हैं, तो मेरा भी यही है। तो ये एक शौक़ था बचपन से, ये एक शौक़ हॉबी का एक पार्ट था, जिसको मैंने कोशिश किया कि इसको अगर इस पे थोड़ा-सा अगर काम किया जाए तो इसी तरह ये चलता रहा। और जो है ना अभी तो ख़ैर ये कि थोड़ा बहुत काम-शाम चल रहा है, प्रोजेक्ट वोजेक्ट मिल रहे हैं, तो एक तरह से काम चल रहा है अलोंग विद स्टडीज़ एंड जॉब वगैरह के साथ-साथ। तो अभी आगे का क्या है? आपके हवाले से 2-3 जो चीज़ें हम देखते हैं कि ज़्यादातर आप सूफियाना कलाम ही गाते हैं। क्या उस सूफियाना कलाम को या सूफ़ीज़्म को ज़्यादा पसंद करते हैं या आम दूसरे फ़नकारों की तरह हर तरह के गाने, ग़ज़ल हर चीज़ को गाने की कोशिश करते हैं? नहीं, नहीं, आफ़ताब भाई, ये असल में ये है कि ये शायद आपको लगा, अगर आपको लगा है तो फिर हमारे दूसरे भी ऑडियंस होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जो है ना पूरा एक तरह से सूफियाना ही टाइप में करता हूँ। लेकिन ये है कि मेरे शुरू-शुरू के सारे ही गाने हैं। हमें ये है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं हम वो करते जा रहे होते हैं। तो बाकी ये है कि ऑडियंस जो है ना जितनी वास्ट हमारी हो उतनी बेहतर है। अगर ख्वार पसंद करने वाले हैं तो उनके लिए ख्वार भी हम करते हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सूफियाना ख़ास करके पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक तरह से सूफियाना भी हम करते हैं। तो ये है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स, जिस तरह के काम हमें मिलते हैं, तो उस हिसाब से हम जो है ना वो काम करते रहते हैं। इसका एज़ सच ऐसा नहीं है कि मेरा किसी एक के साथ जो है ना सूफियाना टाइप ही मैं करूँगा, या फिर चित्राली ख्वार या फिर दूसरे उर्दू सॉन्ग्स में नहीं करूँगा। इस तरह का कोई सीन नहीं है। आफ्ताब भाई, ये एक है। अगर क्योंकि स्टूडियो तो हमारा है इतना प्रॉपर्ली ऐसा है नहीं, तो रैंडमली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ हो जाए हमारे सामीन के लिए। ज़रूर, ज़रूर। असल में ये है कि ऑल्टर्ड रुबाब है, ये है तो 6 स्ट्रिंग वाला, लेकिन इसको थोड़ा-सा 3-4 जितना हो स्ट्रिंग इसके सकता है, जो निकाल के पॉसिबल हमारे पास रिसोर्सेज़ श्योर, थे श्योर। उस हवाले से, है थैंक ना? यू, श्योर, श्योर। तो उर्दू करें या गाना कोई? वो आपकी मर्ज़ी है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है? हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना, पागल ना मचल जाए, दुआ करना। ये पूछता है तुझसे दिल दीवाना बेकरार, वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार, किसी से दिल न लगाना, यही धड़कन की सदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा वाहिद भाई, ये बताएँ, ये जी। जो रुबाब आप बजा रहे हैं, उसके साथ गा रहे हैं, मुश्किल नहीं होता है इसको बजाते हुए और इस तरह करते हुए? ये है थोड़ा-सा, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस जितना आप करेंगे तो उस हिसाब से अभी भी ये है कि एज़ सच हम इसको प्रॉपर टाइम दे नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि जॉब होता है, स्टडीज़ इसके साथ-साथ होते हैं, तो ये है कि लेकिन फिर भी अभी भी ये है कि शौक के हद तक है फ़िलहाल, तो प्रोफ़ेशनली इसको अभी तक जो है ना एक तरह से काम जितने मिलते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी तक ये जो है ना ये शौक का एक हिस्सा है एक तरह से। आगे के क्या तो प्रोजेक्ट्स हैं? अभी है कोई आगे जो हमारे आगे, लिसनर्स हाँ, आगे आगे अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। एक एक कोई सूफियाना भी है और कोई 3-4 मेरे इंशाल्लाह ख्वार गाने जो हैं। अक्सर जो है ना हमारी ऑडियंस की शिकायत रहती है कि आप लोग जो है ना सूफियाना पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो असल में ये है कि
प्रोजेक्ट्स हमें जिस हिसाब से मिलते हैं वही हमें करने होते हैं। तो अभी चित्राली 3-4 हैं इंशाल्लाह जो है ना, एक तो रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है जिसकी, तो अभी ये है कि उसकी वीडियो अभी रहती है, तो इंशाल्लाह वेरी सून वो भी हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना वो शेयर करेंगे। एक दो मिसरा अगर हो जाए उसी का। वो आप लीक कर रहे हैं। ये स्पॉइलर आप रिलीज़ कर रहे हैं नहीं, मतलब। स्पॉइलर रिलीज नहीं करेंगे, एक 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 मिसरा हो जाए। हाँ, श्योर। अदा ता दिल बराना, नज़र ता शातराना, सफ़ो सुन तयाराना, हाँ, सफ़ो सुन तयाराना, हश के चामा सुनाना, मगोना ता दीवाना, ज़मीना ना आसमाना, अदा ता दिल बराना, अदा ता दिल बराना। बहुत शुक्रिया वाहिद, थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं आप तमाम लिसनर्स को बताते चलूँ, जब फ़नकार आपका अपना रिश्तेदार हो, आपका छोटा भाई हो, तो जो है ना, मतलब जो इनके हिसाब से मुताबिक से ना भी हो, तो पकड़ के हम बिठा के कहते हैं यार आप कुछ बोलें, कुछ करें कि ना, तो ये भी बरखुदार जो है बड़े भाई का जो है कि भाई बात नहीं टाल के आज बैठे और काफ़ी सारी बातें हमने गपशप की। तो इंशाल्लाह बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स वाहिद के आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे जो है ख्वार और उर्दू को जिस अंदाज से आजकल जो फ़नकार लेके जा रहे हैं उसी अंदाज से ये लोग लेके जाएंगे। फ़िलहाल ये दुबई परफॉर्म करके आ गए हैं, हमारे लिए खुशी है और हम दुआ गो हैं कि मज़ीद ये तरक्की करें, अपनी जो कैरियर दूसरी है इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी बनाएं और अपनी प्रोफेशनल जो दूसरी स्टडीज़ के साथ जो इनकी है उसको भी आगे बढ़ाएं। आप तमाम दोस्तों का सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।